बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला का प्यारा प्यारा नाम लेकर आज का ब्लॉग शुरू करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और सबसे पहले मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो लोग मुझे देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपने पेरेंट्स के साथ खुशियाँ देखनी, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ देखनी नसीब करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और मैं भी ठीक हूँ और मेरी दुआएं जी आप लोगों के साथ हैं। तो जी मैंने आज का ब्लॉग शुरू किया है। आपने ये देखा ही होगा कि घर में कितना कूड़ा कचरा जो है वो पड़ा हुआ है, घर में सारे में गंद पड़ा हुआ है। और ये अगर या तो मैं फिर घर का काम कर सकती हूँ या फिर मैं सिलाई का काम कर सकती हूँ, एक ही काम हो सकता है। तो मैंने किया है जी आज सिलाई का काम। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर ये कपड़े जब तक वो मुझसे लेने ना आई और सिलाई करके मैंने रखे हुए तो मैं तुम्हें आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। जी सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्राउज़र दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है। और ये ट्राउज़र जी इस तरह है, ये देखें, ठीक है। इस तरह अभी ये वाली सिलाई मैंने लगानी है क्योंकि उसने यहाँ लेस लगाने के लिए यहाँ नीचे लेस लगानी है और एक या दो वो अभी और लेने गई है, ठीक है। वो लाएगी बाज़ार से और मुझे देगी तो फिर मैं उसको लगा कर दूँगी। और किस किस को ये मेरे ट्राउज़र का डिज़ाइन पसंद आया वो ज़रूर मुझे बताए। ये देखें दोनों सीढ़ी लेस मैंने ये कहते हैं सीढ़ी लेस ही इसको बोलते हैं, नेट वाली लेस भी बोलते हैं, जाली वाली भी बोलते हैं, जॉइंट लेस भी बोलते हैं इसको। तो वो वाली इसने मुझे दी थी और कहती है कि अब ऑफ वाइट में और लाऊंगी तो फिर आप वो वाली भी देना। ये भी मैंने रेडी करके उसका ट्राउज़र रख लिया है। जब वो ले आएगी तो फिर मैं ना इसके बीच में लगाऊंगी, ठीक है। और ये एक जो शर्ट है उसकी वो मैंने मुकम्मल स्टिच कर ली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह की स्टिच की है। तो इधर चारपाई पर आ जाती हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो तसल्ली से देख सकें, आराम से देख सकें। उसने मुझे दिया था एक शॉपर और उसमें थे बटन, ठीक है। और उसने मुझे कहा था, अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया, अभी मैंने स्टिच ही किया। आप लोग देख भी सकते हैं कि पीसीस वगैरह वैसे के वैसे अभी पड़े हैं और थ्रेड भी इसी का ही ऊपर जो है वो नलकी, पास से नलकी दिखाओ, नलकी भी इसी की मशीन के ऊपर अभी फिट है। अभी मैंने 1 मिनट हुआ है कि मैं स्टिच करके इधर आई हूँ उठ के, और मैंने कहा कि मैंने वीडियो डालनी है और वीडियो मैंने लाजमी बनानी है। और ये इस तरह जी मैंने छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाई हैं और अभी प्रेस नहीं किया, मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये बटन उसने मुझे दिए थे, मैंने कहा कि सीधी पाइपिंग रख के उसके ऊपर बटन लगा देना। मैंने बहुत कपड़ों पे ऐसे लगाया, वो तो मेरा बना बना के दिल ही उकता गया। और मैंने इस तरह फिर डिज़ाइन छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाई और उसके ऊपर उसके बटन अटैच कर दिए। उसने एक शर्ट के साथ मुझे बटन दिए थे और एक शर्ट के साथ मुझे बटन नहीं दिए, जिसके साथ दिए थे उसके साथ मैंने उसको बना दिए हैं। अब आप ये लोग देखें कि ये जो मैंने बनाया है, मैंने लेस और पाइपिंग दोनों को इकट्ठा रख के लगाया है। अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी और बता भी दूंगी कि किस तरह इसको बनाना है, ठीक है। ये सिर्फ घेरे और बाजू की थी, बाजू मैंने आप लोगों को बताया था कि उसने कहा है कि शॉर्ट रखने हैं, हाफ, वो हाफ ही पहनती है, दूसरी शर्ट के भी इतने ही हैं। और ये भी देखें मैंने पाइपिंग और लेस के साथ इसको बनाया है। तो जूम करके भी अगर आप दिखा सकती हैं तो करीब से दिखाएं, एमन के अच्छी तरह जो है वो वाज़ह हो जाए चीज़, ठीक है। और तो बैक साइड से भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि बैक साइड से इस तरह है। तो मैंने एक पीस पे जो है वो बनाकर पहले देखा और फिर मैंने इसके ऊपर इसको लेस और इसको पाइपिंग को लगाया। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जी हमने पलटा लगाया है। और ये मैं आप लोगों को पलटा चेक करवा देती हूँ। ये देखें, मैं आप लोगों को चाक भी चेक करवाती हूँ कि यहाँ से मैंने कैसे बनाया। ये देखें चाक से, ठीक है। ये यहाँ से इस तरफ को भी मैंने सिलाई लगाई, इस तरफ को भी, ताकि पक्का काम हो जाए। और बाद में मैंने तरपाई कर दी है, करने को तो हम लोग इधर सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। और इसके कोने देखें मैंने किस तरह बनाए हैं, इसके कोने बहुत ही अच्छे और नीट और सफाई से मैंने बनाए हैं। और ये पलटा लगाया, इसकी पाइपिंग वही पाइपिंग है, वही सब कुछ है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने धागा निकाल दिया है और वो मैं धागा आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा है जो इसके अंदर से निकलता है। वो ये वाला धागा होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला निकलता है। और जो मैंने कपड़े पे लगा के
बना के देखा था पहले इसको, तो वही वाला कपड़ा ये मैं लेके आती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था पहले, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जैसे मुझे मिल जाए आप लोगों को कपड़ा। ठीक है जी, वो कपड़ा मुझे अभी नहीं मिला, अब ये दूसरा मिल गया है। ये देखें, एक पलटे के साथ भी लैस लगाते हैं, एक दूसरी भी लगती है, और दोनों लैसें जो है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बना के रखी थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ठीक है, ये पलटा है। ये पलटा कैसे बनता है, ये वही पाइपिंग होती है, उसमें से ये धागा निकाल देते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक प्लास्टिक का धागा होता है, उससे सिलाई लगी हुई होती है। वो एक दफ़ा ही धागे को खींचे प्लास्टिक को तो सारा जो थ्रेड है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ये फिर धागा निकाल के इधर मैंने पलटा बना लिया और इधर मैंने पाइपिंग ही रहने दी है। और ये देखें, पाइपिंग इतनी आती है और इस तरह लगती है, और लगती तो खूबसूरत है, लेकिन यकीन करो कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और बाकी ये जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ये देखें, मैंने लैसें वगैरह इस तरह रखी हुई हैं। कुछ लोग पलटे के साथ सिर्फ लैस लगवाते हैं कि पलटे के साथ लैस लगवाओ, तो फिर पलटा ये होता है, ये इस तरह पाइपिंग होती है बनी हुई। मैं आप लोगों को बना के भी दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये थ्रेड पकड़ा हमने, ये उसी पाइपिंग का है, मैंने पाइपिंग के अंदर से निकाला है। इस तरह पाइपिंग होती है, इस तरह। ठीक है, इस तरह होती है ना पाइपिंग बनी हुई, तो ये उसमें से निकाल दिया तो पलटा बन गया। अब कुछ लोग कहते हैं जी पाइपिंग नहीं साथ लगानी, पलटे के साथ आपने लैस लगानी है, तो पलटा फिर हमें खुद बनाना पड़ता है थ्रेड निकाल के। तो हमने ये लैस रखी है इस पलटे के ऊपर। पलटा आप दोनों साइडों से एक जैसा ही है। अगर आपका पलटा उल्टा सीधा है तो आपने सीधी साइड ये रखनी है, और लैस की भी ये सीधी साइड है। दोनों सीधी साइड को आपने यूं रख के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, पहले लगा लें पूरी लैस पे, बेशक आपके चाक हो, आपका घेरा हो, बाजू हो, कुछ भी हो। फिर इसी तरह कमीज़ के ऊपर रख के फिर आपने इस तरह सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगानी है आपने। जब सिलाई लगा लोगे आप इस तरह ऊपर रख के, तो फिर आप जब ऐसे मोड़ोगे तो ये दोनों चीज़ें इस तरह अंदर को मुड़ जाएंगी और लैस जो है जो बाहर को आ जाएगी। ये देखें, ये अंदर को मुड़ जाएगी और ये लैस इस तरह आपकी बाहर को आ जाएगी। ठीक है, इस बात की शायद आपको मेरे समझाने से समझ आ चुकी हो। अगर नहीं आएगी तो आप लोग कहोगे तो मैं वीडियो में किसी में आपको बता दूँगी। ये देखें, ये मैंने वो पलटा तैयार किया था पहले, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये देखें, आप एक कपड़ा लें, कमीज़ लें, शलवार लें, कुछ भी लें, जहाँ भी आपने लगाना है, पांचों पे, बाजुओं पे, दामन पे, कहीं भी आपने सबसे पहले आपने ये पलटा सीधा रखा, पाइपिंग सीधी रखी, उसके ऊपर आपने उल्टी लैस रखनी है। पलटा आपने सीधा रखा, कपड़ा भी आपने सीधा रखा, लैस आपने उल्टी रखनी है, और पाइपिंग के साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। जब आपकी सिलाई मुकम्मल हो जाएगी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये हमारी फ्रंट आ गई है, दामन आ गया है और ये हमारा पलटा चला गया है। कुछ लोग पलटे को भी इस तरह लगाते हैं कि इस तरह पलटे को फोल्ड करके फिर तरपाई या सिलाई लगाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसको सीधा ही इस तरह रखना है, इसकी किनारी जो है ये बहुत फिनिशिंग के साथ बनी हुई होती है, तो इसको ऐसे ही तरपाई कर लेते हैं। अब ये बाजी की ख्वाहिश होती है कि मेरे वैसे ही तरपाई करो, मेरे अंदर आपने पलटा इस तरह फोल्ड नहीं करना, तो फिर मैं इसके पलटा फोल्ड नहीं करती, फिर मैं इसी तरह ही रखती हूँ। ठीक है, जब मैं दूसरा कमीज़ इसका स्टिच कर लूँगी, वो भी कटिंग करके मैंने रखा हुआ है, वो भी मैंने स्टिच करना है। जब वो मैं कर लूँगी तो वो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ पाइपिंग और पलटे को जोड़ा था, और सिर्फ वीडियो की खातिर जोड़ा था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। मैं इसका दूसरा कमीज़ भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी वो मैंने स्टिच नहीं किया, वो भी वैसे का वैसे ही पड़ा है। यकीन करो कि इतनी ज़्यादा मेहनत हो गई, इतनी ज़्यादा। इसकी भी उसने मुझे कहा है कि मैंने पाइपिंग लानी है, पाइपिंग आ गई है, लेस लानी है, तो जब इसकी भी वो लेस लेकर आएगी तो इसकी भी फिर मैं जब स्टिच कर लूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसका अभी फ़िलहाल मैं बैठ के गला शला बनाऊंगी, ऊपर से रेडी कर लूँगी, बाजू वगैरह साथ जोड़ लूँगी। जब वो मुझे लैस देगी तो फिर मैं लैस बाजुओं और उसको लगा दूँगी दामन को, क्योंकि वहीं पे लगानी है हमने। ये देखें, ये भी मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, ये भी उसी बाजी का ही है। ठीक है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ये पलटा उसने मुझे दे दिया है, इस तरह होता है जी पलटा। ये आ ही गया मेरे पास तो मैं ले ही आई। तो ये देखें, ये पाइपिंग है और इसमें से ये थ्रेड निकाल दें, धागा निकाल दें, इसका उधेड़ दें इसको, तो ये पलटा बन गया। बस इसी को पलटा बोलते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। आज जी ब्लॉग बनाने से पहले मैं कहाँ गई थी? मैं आज गई थी अपने हस्बैंड के साथ किसी का घर ढूंढने। वो घर मैंने क्यों ढूंढा? मैं गई थी हॉस्पिटल कल, तो हॉस्पिटल
उससे मैंने ले ली थी अपनी मेडिसिन। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मेडिसिन लेने गई तो मुझे वहाँ से किसी का ID कार्ड मिल गया। और वो बच्ची कितनी उम्र की थी, तकरीबन वो 19 साढ़े 19 साल की थी। और हमें उसका ID कार्ड जो था वो ज़मीन से गिरा हुआ मिला। तो मैंने फिर अपने मियाँ को आकर बताया कि मुझे इस तरह ID कार्ड मिला है। उन्होंने कहा अच्छा एड्रेस दिखाओ, कौन सा ऊपर लिखा हुआ है। जब एड्रेस देखा तो वो बच्ची का था। तो हमने कहा कि अच्छा चलो उनका घर ढूंढते हैं। तो फिर हम घर ढूंढते ढूंढते उनके एड्रेस पर पहुँचे। 2-4 घरों से पूछा तो हमें उनका घर मिल गया। तो यकीन करो कि हमने उनका दरवाज़ा नॉक किया और उनका ID उनसे पहले ये पूछा मेरे भैया ने कि आप लोग बताएं कि आपकी कोई चीज़ तो नहीं गुम हुई। तो उन्होंने कहा कि गुम तो हुई है, लेकिन आप लोगों के पास क्या है हमारा। तो मेरे भैया ने कहा कि अगर आप लोगों की कोई चीज़ गुम हुई है तो फिर आप लोग बताइए, तो मैं जो मेरे पास होगा फिर मैं दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारी बच्ची का जो ID कार्ड है वो तकरीबन 8-10 दिन हो गए गुम हो गया है, और उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ छोड़ आई है, कहाँ भूल आई है या उससे गिर गया है। तो मेरे भैया ने कहा कि अच्छा ID कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन उस बच्ची का नाम क्या है। उन्होंने फिर हिफ्सा नाम बताया। तो मेरे भैया ने भी हिफ्सा ही ऊपर लिखा हुआ पड़ा था। उन्होंने कहा हाँ ये ID कार्ड आपका है, एड्रेस भी आपका ही है, लेकिन आप अपने घर के सामने नहीं बैठे, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था कि मुझसे ऐसे ही कोई गलत उस बच्ची का ID कार्ड ना ले ले। वो उसका बाप था, उसने कहा कि नहीं बच्ची मेरी है। और मैं और मेरी बच्ची और मेरी पूरा ख़ानदान जो था वो बहुत ही परेशान था कि हमारा ID कार्ड बच्ची का गुम हो गया है। आप लोगों को पता ही है ID कार्ड से बहुत कुछ हो जाता है, सिम वगैरह निकल आती है, कत्ल लोग कर देते हैं, उसके जुम्मा डाल देते हैं, बहुत कुछ मतलब हो जाता है। कहीं जायज़ जगह पे तो नहीं, नाजायज़ जगह पे ही इस तरह के ID कार्ड जो मिले हुए उन लोगों के पास होते हैं, लोगों के पास वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उस बच्ची का मेरे भैया ने पूछा कि वो क्या करती है जो इस तरह भूल आई है। तो उसके पापा ने बताया कि हिफ्जा के पापा ने कि वो कुरान पाक हिफ्ज़ करती है और 20 पारे वो कर चुकी है, 10 पारे उसके रहते हैं। अब वो मदरसा गई हुई है अपना कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए और सबक सुनाने के लिए। हमने उनको ID कार्ड दिया और यकीन करो कि उन्होंने ID कार्ड पकड़ते ही अपने साथ लगाया और खुशी का इजहार किया और हमारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और हमें ढेरों दुआएं दी। ठीक है, हमने तो की है नेकी, हमें नहीं पता था कि वो बच्ची हाफ़िज़ कुरान है। देखो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला क्या कुछ करवाता है कि वो बच्ची के घर चला गया ID कार्ड हम खुद देने। अल्लाह जाने वो बच्ची जब भी कुरान पाक पढ़ती होगी अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं करती होगी कि या अल्लाह मुझे मेरा ID कार्ड मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने हमें फरिश्ते बनाकर उनके घर भेज दिया। हमने एड्रेस ढूंढा और हमने उनको उनका ID कार्ड दिया। हमें भी यकीन करो बड़ी खुशी हुई है कि हमने नेकी की है। हमने तो नेकी कहते नहीं है कि नेकी करो दरिया में डाल दो, हमने तो वो वाला हिसाब किया। इसका अजर हमने रब से लेना है, बंदे से नहीं लेना। ठीक है, तो जी आज हमारे जो फैसलाबाद का मौसम है वो इस तरह का हुआ है कि कभी धूप है और कभी छाँव। तो आज जो है मौसम मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है, हवा सुबह हुआ है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, हवा भी नहीं चल रही। यकीन करो कि पंखे के बगैर बैठना बहुत ही मुश्किल हुआ है। जब लाइट चली जाती है तो बहुत, अब मैं पंखा बंद करके यहाँ वीडियो बना रही हूँ तो ये देखें पसीना ही पसीना आ रहा है और मेरे कपड़े जो हैं वो भीग चुके हैं, हाथ भी सारे मेरे भीग चुके हैं। मैं सिर्फ इसलिए पंखा मैंने बंद किया था, वो वाला पंखा इसलिए बंद किया था कि उसमें शोर आता है। तो फिर आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि जी आपकी वीडियो में शोर आता है। तो मैंने फिर कहा कि नहीं, मैं वीडियो ही इस तरह बनाऊंगी कि पंखा बंद करके, कोई बात नहीं थोड़ी देर के लिए अगर मुझे पंखे के बगैर भी बैठना पड़े तो मैं बैठ जाऊंगी। तो अब जो है कि मैं करूंगी सफाई, और सफाई का क्लिप जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, अभी चारपाइयाँ वगैरह उठाऊंगी और वीडियो इस तरह फिर जी ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और मेरा वीडियो बनाने वाला जो होता है ना वो बड़ा आवाज़ार खड़ा होता है कि जल्दी जल्दी ये बात कर ले और मेरी जान छूट जाए। ठीक है, मेरा कैमरा मैन एक ऐसा है कि वो आवाज़ार ही रहता है, जो ही वो मोबाइल हाथ में पकड़ता है और वो आवाज़ार रहता है। मोबाइल भी हमारे पास कोई ढेरों है नहीं, और एक दो मोबाइल हैं। ये देखें मैंने मेडिसिन जो खाई हैं ये मैंने यहाँ उसके जो है ये कागज़ वगैरह फेंके हुए हैं, पन्ने वगैरह के। ये मैंने मेडिसिन, मैंने आप लोगों को कहा है ना कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो ये हाथ भी, मेरे हाथ का भी जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ। इस पर भी मैं मेडिसिन डेली लगाती हूँ, लेकिन पहले से कुछ बेहतर हो गया है। ठीक है, तो आज मैंने कहा था कि चलें
मौसम इस तरह का है, ना बारिश का है और ना धूप का, तो चलो पकौड़े बना लेते हैं। तो बच्चों ने कहा कि इतनी गर्मी में हमने पकौड़े नहीं खाने, तो मामा पकौड़े मत बनाना। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अब तो जी गैस ही चली गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां बना ली हैं मैंने, 3-4 रोटियां बनानी थी, सालन पहले का ही पड़ा था, वही खा लेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो बाकी आप लोग सुनाएं, आप लोगों के शहर में मौसम कैसा है, क्या करते हैं आप लोग, क्या आप लोगों के घर शहर में बारिश हुई है कि नहीं हुई? लाहौर में सुना है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और फैसलाबाद में भी एक दिन हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि जिससे फैसलाबाद ही डूब जाए या घरों में पानी चला जाए, इस तरह की नहीं हुई, नॉर्मल सी हुई है। बाकी आप लोग सुनाएं, आप लोगों के शहरों में कैसा है। और जो कोई भी मेरे चैनल पर नया आता है, प्लीज़ मेरी इससे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। इससे लाइक करने से ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि इस तरह फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इतना ज़्यादा ब्लॉग लंबा बनाऊँ और आप लोग वॉच करने में जो है दिक्कत महसूस करें। तो मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।